हाँ बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे पास एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं होता है घर पे, तो हम मिट्टी या बालू से इस्तेमाल करके हम इस तरह बुझा सकते हैं। दिखाया, ये चाकू दिखाया, हो सकता है ये कोई सरिया हो, कोई हुक हो, तो आप ऐसे झट से निकाल देगा तो नर्व्स कट जाएगा, कुछ हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं ATTV। दर्शकों मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में मैंने हाल ही में एक खबर चलाया था जो कि अर्थक्वेक को लेकर, और काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि अर्थक्वेक तो आएगा, जब भी आ सकता है, लेकिन उसको बचने के लिए क्या किया जाए। दर्शकों इसका बहुत एक अच्छा आज उदाहरण आप लोगों को मिलने वाला है और आप लोगों को लाइव देखने को मिलने वाला है कि अर्थक्वेक में कि किस तरीके से आप खुद को सेव कर सकते हैं, किस तरीके आप जो है खुद को बचाया जा सकता है। आज यहाँ पे जो है अरुणाचल का जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की तरफ से और उसके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है आकाशद्वीप में। मैं बता दूँ इस वक्त यहाँ आकाशद्वीप ईटानगर में इसी अर्थक्वेक जो प्रिकॉशन के लिए, यानी कि अर्थक्वेक होने से पहले, होने के बाद और जब अर्थक्वेक होगा उस समय जो है किस तरीके से खुद को उस जो मेजर स्टेप को जो है उठाया जाना चाहिए, वो आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो है यहाँ डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है। और अभी आप लोग भी, जनता जो लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से खुद को बचाया जाए, वो लोग इस वीडियो पे बने रहिए। और मैं साथ में और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसे अर्थक्वेक जब होता है उसके साथ साथ में जब एडिशनल जो आपत्ति आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है अर्थक्वेक होने के कारण से, फिर आग लग जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पे एडिशनली उन लोग जो है बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है जब आग लग जाते हैं तो उसको भी बुझाना है, क्या क्या तरीका है, किस तरीका को जो है अपनाना है, किस समय पे सही तरीका है उसको अपनाया जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स को हम लोग अभी आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, तब तक हमारे साथ में बने रहिए ATTV में। हमारा सुंदर सा घर को इससे बर्बाद कर सकता है। तो इसको हैंडलिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर आग लगता है बुझाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको मैं आपके बीच में बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। ये सबसे पहले हर घर में, अब अगर झोपड़ी हो या अब अगर इतना बड़ा इमारत हो, लेकिन गैस सिलेंडर तो हर घर में पहुंच चुका है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको ट्रेन करके गैस का हैंडलिंग को ट्रेनिंग करके कोई भी रखता नहीं है। अब यही मालूम होता है कि इसको किस तरह ऑफ करना है या किस तरह ऑन करना है, वही हम ध्यान लेके अपने घर में हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इस तरह का हर घर में बकेट होते हैं, 20 लीटर 15 लीटर। ऐसे नहीं है कि आपको एक फायर ऑफिसर ने बकेट से तकना ऐसा बताया था कि आप ये 100 लीटर वाला या 50 लीटर वाला लेके नहीं आना है, वो इसके लिए सही नहीं है। तो इसके लिए सही जो है 15 या 20 लीटर। अब अगर यहाँ से आग लगता है, सीधा आप तकिए, ऐसा कीजिए, आग बुझेगा, उसका रेगुलेटर को आप ऑफ कीजिए, रखिए, सीधा रखिए, वेरी गुड। उसका उठाइए, मैडम आप आइए प्लीज, ऐसा क्या करना है, ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया, वेरी गुड। ये अच्छा हो। इस प्रकार का हम आसान तरीका से हम बुझाना है। और कोई है
ओ देखो, उन्होंने यही शो करने अरे फिर से फिर करने दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ट्राई अगेन एंड अगेन ऐसे मतलब वेरी गुड। तो हम फोम इस्तेमाल मैकेनिकल फोम इस्तेमाल करते हैं जिसमें चाक बनता है, उस चाक से इसको ब्लैंकेटिंग करता है और जला देते हैं, इसको बुझा देते हैं। इस तरह ये एक फोम है। तो अगर तेल में आग लगता है हम फोम एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करके आसान तरीका से हम बिग ग्लास फायर को हम इस्तेमाल। आपके अगर घर के अंदर में कहीं रूम में अगर आग लग जाता है तो मेन स्विच को आप कटअप करना है, तब जाके आपका शॉर्ट सर्किट जो कटअप हो जाएगा। लेकिन मेन स्विच में अगर आग लगता है तो हमको क्या करना चाहिए, उसको इम्प्रोवाइज मेथड से दिखाएंगे, क्योंकि हर घर में एक्सटिंग्विशर होता नहीं है। तो एक्सटिंग्विशर नहीं होता है तो हम बालू से भी बुझा के हम इसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार का अगर शॉर्ट सर्किट होता है हम बालू उठाना है और इस तरह मारना चाहिए। हाँ, लगाते जाओ, पब्लिक आके मारिए, पब्लिक मारिए, यूज। हाँ हाँ लगाते जाओ, मारो। हमारे पास एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं होता है घर पे, तो हम मिट्टी या बालू से इस्तेमाल करके हम इस तरह बुझा सकते हैं। इससे इम्प्रोवाइज अगर इस तरह हो रहा आपके पास इस तरह एक्सटिंग्विशर होगा, बस ये देखिए। ओके गुड। और कोई सबसे पहले तो आर्टपिक जब आएगा तो क्या करना है आपको, भागना है। आपको तो भागेगा ना सभी, लेकिन भागना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एकदम शांत दिमाग से सोचना है, समझना है, प्लान बनाना है क्या करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले तो आर्टपिक का फॉर्मूला, आर्टपिक से बचने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीका है, वो है ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। मतलब क्या है, ड्रॉप हो जाना, बैठ जाना, जहां पर है वहीं पे बैठ जाना। कवर किस चीज को कवर करना, अपना जो हेड है ना, जो हेड रीजन है वो, उसी में चोट लगने से तो इंसान मरेगा। आपका हाथ में चोट लगा, पैर में चोट लगा तो आपका तो मरने का चांसेस इतना नहीं है, लेकिन सर पे अगर चोट लगे तो मर सकते हैं ना। तो कवर किस चीज को कवर करना है आपने, अपना हेड को। उसके बाद में होल्ड, बिल्डिंग तो हिलेगा तो क्या करना, किसी मजबूत चीज को पकड़ के आप होल्ड करके रखना है। तो सभी क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अब अगर अंदर में है, घर के अंदर में, भागना नहीं, इधर उधर से जम नहीं मारना है। आप अगर जम मार देगा तो क्या होगा, आपका खुद का इंजरी हो जाएगा ना। तो क्या करना है आपने, शांत दिमाग से वहीं पर बैठ जाना है, कहीं कोने में देख करके, कहाँ हार्ड सरफेस कहीं पे है अगर तो। अभी अगर हार्ड सरफेस नहीं है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, वहीं पे आपने पकड़ के ड्रॉप हो जाना है। उसके बाद में क्या करना है, अपना सर को ढकना है। अगर कोई हार्ड वाला चीज़ है आपके पास में अगल बगल में तो उसका इस्तेमाल करना है। अगर कुछ नहीं है तो आपके खुद का हाथ से इस तरह से अपने सर को पकड़ लेना है। उसके बाद में किसी मजबूत चीज़ को होल्ड करके रखना है। ये है इसका तरीका, फॉर्मूला। ठीक है, तो इन फ्यूचर में अगर आपको इस तरह का सिचुएशन फेस करने का मौका मिलेगा तो नौबत आएगा तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे सर। ऑब्जेक्ट जो है ऐसा घुस के बैठ गया है, यहाँ घुस के बैठ गया, मान लीजिए ये ऐसे घुस के बैठ गया। अगर आप उसको ऐसे झट से निकाल देगा तो हो सकता है ये चाकू, ये जो इम्पेल ऑब्जेक्ट है, इसका नर्व्स को काट देगा, ज़्यादा खून बहेगा और उसका डेथ हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आप इसको डायरेक्ट नहीं निकालना है, जो जैसे है उसको ऐसे रहने दीजिए। और आप जो है पहले जो मैंने दिखाया था, आप एक कपड़ा लीजिए, उसका एक नट बनाइए। नट हम लोग बोलते हैं इसको, दो नट रोल जैसा बनाइए, ताकि ये इम्पेल ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ये हिलडुल नहीं होने के लिए। आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको, पैकिंग कर देंगे। इसको जैसे पैकिंग कर दिया, इससे क्या होगा, ये इम्पेल ऑब्जेक्ट जो है इधर उधर नहीं हिलेगा। हाँ, ये हाँ नहीं, निकालने से वो कट जाएगा अंदर में, आपको पता नहीं है ना, हम लोग डॉक्टर नहीं है। वो निकालने का काम जो है डॉक्टर करेगा, एक्सरे करेगा, देखेगा अंदर में क्या है। अंदर में अगर ऐसा हुक हुआ तो वो तो पूरा मीट को निकाल देगा। तो हमारा पर्पस क्या है, इसको स्टेबलाइज करो और नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, तो डॉक्टर उसको एक्सरे करके निकालेगा या ऑपरेट करके निकालेगा। तो ये एक नमूना का तौर पे दिखाया, ये चाकू दिखाया, हो सकता है ये कोई सरिया हो, कोई हुक हो।
तो आप ऐसे झट से निकाल देगा तो नर्व्स कट जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो आज का मेन ऑब्जेक्टिव, थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स फॉर कवरिंग द प्रोग्राम। जैसा एज यू कैन सी, मॉक एक्सरसाइज कम awareness on earthquake preparedness. We have focused specifically only on Akashdeep. Normally हम लोग क्या करते हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइज करके वी टारगेट अक्रॉस अरुणाचल बॉडी जनरल वे में, बट व्हाट वी आर टारगेटिंग इज दैट स्पेसिफिकली टू टारगेट सर्टेन सेक्टर्स। दिस टाइम अराउंड व्हाट वी हैव स्टार्टेड विथ स्पेशली इन ईटानगर इज़ फ्रॉम आकाशदीप। यहाँ पे अराउंड 150 जैसा दुकान है, तो अराउंड 500 का पॉपुलेशन यहीं पे बैठता है। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए वॉलंटियर एमंग्स देमसेल्व्स। तो वी हैव टुडे सेलेक्टेड 15 वॉलंटियर्स, 15 लोकल वॉलंटियर्स जो यहीं पे रहता है, सो दैट इफ एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, से इन दिस केस अर्थक्वेक हैपन्स, तो बिकॉज हमारा जो SDRF है या जो NDRF है इज देयर टू लुक आफ्टर डिजास्टर, हम लोग के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लोकल वॉलंटियर्स विद इन आकाशदीप कॉम्प्लेक्स। जैसे कि 15 यहाँ पे है और उनको सर्टिफिकेट भी दिया। सो सर्टिफिकेट इनको हम लोग हर 3 महीना में ट्रेन करेंगे, फायर में और SDRF में। वी हैव नोटेड डाउन देयर नेम्स। फिर ट्रेन करेंगे, 1 साल 2 साल कंटिन्यू ट्रेन करते रहेंगे, एंड फर्दर दे विल बी ट्रेनिंग मोर। दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू रेप्लिकेट अक्रॉस अरुणाचल। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों को मीडिया को बुलाने का ये है कि काफ़ी लोग आए हैं आज का देखने के लिए, बट नॉर्मली बहुत कम आते हैं, बट थ्रू द मीडिया वी वांट टू सी शो इट अक्रॉस अरुणाचल एंड एल्सवेयर टू। थैंक यू। हम लोग फायर का तो हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। मेन आदमी का क्या है कि फायर ऑल्सो इज ए डिजास्टर, कम्स अंडर द हैजार्ड। तो अभी फायर वीक चल रहा है 14 अप्रैल से लेकर 20 तारीख तक, आज 19 है। फायर वीक में हमने सोचा कि इस पर अर्थक्वेक के ऊपर, सो वी हैव अलाइंड विद द डिजास्टर, इससे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स साथ में ही कर रहा है। फायर का तो ये ऑल ओवर अरुणाचल में चल ही रहा है, बट रेगुलरली हम लोग स्कूल्स में करते रहते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, रेगुलरली वी डू इट। बट वी थॉट कि एक इस टाइप का कॉम्प्लेक्स में भी अलॉन्ग विद SDRF विल डू इट, सो दैट पीपल विल ऑल्सो लर्न लुकिंग एट इट। तो वही है, देखो प्रिकॉशन के लिए तो लाइक आई सेड, जो SDRF है तो हमारा टोटल स्ट्रेंथ है अक्रॉस अरुणाचल 156 ओनली, दैट इज इंक्लूडिंग द SP। वी आर नॉट इन ए पोजिशन एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा 5 सेंटर्स है ईटानगर को छोड़ के। वी हैव ए सेंटर देयर एट पासीघाट जो अनडिवाइडेड सियांग को देखता है, जो 5 स्टेट डिस्ट्रिक्ट को देखता है। वी हैव RRC रेस्क्यू रिलीफ सेंटर्स बोलता है। देयर इज वन इन तेजू विच लुक्स आफ्टर अनडिवाइडेड लोहित डिस्ट्रिक्ट, एंड वन इन तिरप जो TCL को देखता है, एंड वन इन जीरो जो अनडिवाइडेड सुबनसिरी को देखता है, एंड देयर इज वन इन बोमदिला। तो वहाँ पे भी मैन पावर काफ़ी शॉर्टेज है, इसीलिए हम लोकल वॉलंटियर्स इसीलिए बना रहा है, सो दैट इन टर्म्स दे विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बाय द टाइम वी रिच, बाय द टाइम द पुलिस रिच, बाय द टाइम द NDRF रिच, फर्स्ट वॉलंटियर वो हम लोग बना रहा है। लाइकवाइज ऐसे कि हमारा मैन पावर का थोड़ा शॉर्टेज है, इक्विपमेंट्स भी है, बट विदाउट मैन पावर वो नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।